जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारी नसें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर हम अक्सर आपके साथ बातचीत करते आए हैं। एक अग्निवीर का मुद्दा और सामने आया है, एक ऐसा मुद्दा जिसने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। दरअसल राहुल गांधी बिहार में लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नेता हैं, चुनाव हैं बिहार में, तो मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन इस बीच एक अग्निवीर उनकी यात्रा में आया और उसने बताया कि एक सेना में 2 प्रकार के सोल्जर होने का दुख दर्द क्या है, क्या महसूस होता है अग्निवीर को। ये वो अग्निवीर है, ये बात है अग्निवीर अमरनाथ की, जिन्होंने लगभग 2 साल अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में सर्व किया और इस दौरान जो है एक हादसे के दौरान जो है उनका एक अंगूठा जो है ब्लास्ट की चपेट में आ गया और उसे काटना पड़ा। उसके बाद उन्हें घर भेज दिया और सूखा। आज अगर वो भारतीय सेना के परमानेंट फौजी होते तो उनको एक अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलता। जरा इस कहानी को सुनिए और समझिए कि क्यों एक सेना में 2 प्रकार के सैनिक नहीं हो सकते हैं। सुनिए जरा। अमरनाथ अग्निवीर मिले, जरा खड़े होना अमरनाथ। ये देखिए, ये हैं, ये अमरनाथ है, ये अग्निवीर था। अमरनाथ अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला जहां कटा है। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारी नसें कमज़ोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं। आपको
सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं, हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। मैं अयोध्या निवासी हूं। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्यावासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में हैं या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक हमारा भाई, हमारा भैया दिल्ली में है जो हमारी बातों को सुनता है। साथियों, धन्यवाद। तो देखिए, जो भी युवाओं के लिए रास्ते थे, सेना का रास्ता, डिफेंस का रास्ता, पब्लिक सेक्टर का रास्ता, एग्जाम का रास्ता, रोजगार का रास्ता, ये सारे के सारे एक के बाद एक बंद कर दिए गए हैं। पहले सेना में हमारे लाखों युवा जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी, उनको प्रोटेक्शन मिलता था। आज एक अग्निवीर का हाथ चला गया है, मगर उसको कोई मदद नहीं की जा रही है, उसे परे कर घर भेज दिया गया है।